सोचिए एक ऐसा खुफिया मिशन जो अगर कामयाब हो जाता तो शायद आज का इतिहास कुछ और ही होता। आज हम 2005 के उसी हाई स्टेक्स ऑपरेशन की कहानी में उतरेंगे। सवाल ये है कि एक भूत को कैसे पकड़ा जाए। एक ऐसा टारगेट जिसे छूना तो दूर, जिसकी परछाई तक पहुंचना भी लगभग नामुमकिन सा लगे। और वो टारगेट, वो भूत कोई और नहीं, दाऊद इब्राहिम था। एक ऐसा नाम जो अंडरवर्ल्ड की पहचान बन चुका था। और हमारी आज की ये पूरी कहानी इसी शख्स के इर्द गिर्द घूमती है। तो कहानी शुरू होती है एक सुनहरे मौके से, एक ऐसी पक्की खबर से जिसने भारतीय खुफिया एजेंसियों के लिए उम्मीद का दरवाजा खोल दिया था। बात है साल 2005 की। इंडियन एजेंसीज के हाथ एक बड़ी खबर लगती है। पता चलता है कि 9 जुलाई को दाऊद की बेटी महरुख की शादी मक्का में है और फिर 23 जुलाई को दुबई के आलीशान ग्रैंड हयात होटल में एक जबरदस्त रिसेप्शन पार्टी रखी गई है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह थी कि दाऊद खुद उस रिसेप्शन में आने वाला था और यह खबर बिल्कुल पक्की थी। अब दाऊद की लोकेशन तो कंफर्म थी, लेकिन दुबई में कोई सीधा कमांडो ऑपरेशन करना मतलब बहुत बड़ा रिस्क लेना था। सोचिए, अगर मिशन जरा सा भी गड़बड़ा जाता तो इंटरनेशनल लेवल पर भारत की कितनी किरकिरी होती। इसीलिए यह रास्ता तो पूरी तरह से बंद था। तो जब सीधे रास्ते बंद हो गए, तब एक ऐसे प्लान पर काम शुरू हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। एक ऐसा गठबंधन जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। चलिए देखते हैं इस टीम में कौन कौन थी। इस पूरे ऑपरेशन के पीछे दिमाग था अजीत डोभाल का। वो उस वक्त हाल ही में रिटायर हुए थे, यानी ऑफिशियली वो किसी पद पर नहीं थे, लेकिन उनके पास था सालों का तजुर्बा और जबरदस्त कॉन्टैक्ट्स, जिनका इस्तेमाल वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कर रहे थे। डोभाल का प्लान कमाल का था, लेकिन उतना ही डेयरिंग ही। उन्होंने सोचा, दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त, क्यों ना दाऊद के सबसे बड़े दुश्मन को ही एक हथियार बना लिया जाए। और वो दुश्मन था छोटा राजन, जो कभी दाऊद का राइट हैंड मैन हुआ करता था, अब उसका खून का प्यासा था। डोभाल ने इसी दुश्मनी को अपने मिशन का हिस्सा बनाने का फैसला किया। तो डोभाल ने छोटा राजन को इस मिशन के लिए राजी कर लिया और राजन ने अपने 2 सबसे खास, सबसे भरोसेमंद शूटर विक्की मल्होत्रा और फरीद तनाशा को इस काम के लिए खास तौर पर भारत भिजवा दिया। तो अब शूटर भारत में थे और दुबई में रिसेप्शन की तारीख तेजी से नजदीक आ रही थी। एक एक पल कीमती था। मिशन का काउंटडाउन शुरू हो चुका था। प्लान के 4 सिंपल स्टेप्स थे। पहला, दुश्मन के दुश्मन यानी छोटा राजन को अपने साथ मिलाना। दूसरा, उसके शूटर्स को भारत में ही किसी सीक्रेट जगह पर ट्रेनिंग देना। तीसरा, उनके लिए फर्जी पासपोर्ट और दुबई की टिकट का इंतजाम करना। और आखिरी चौथा स्टेप, ग्रैंड हयात होटल में दाऊद का काम तमाम कर देना। वक्त हाथ से रेत की तरह फिसल रहा था। डोभाल की टीम ने दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं, और रिकॉर्ड टाइम में शूटर्स के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली। सब कुछ बिल्कुल प्लान के हिसाब से चल रहा था। लेकिन तभी कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसने पूरा खेल ही पलट दिया। जब मंजिल बस एक कदम दूर थी, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। जगह थी दिल्ली का एक होटल। बस कुछ ही घंटों में शूटर्स को दुबई के लिए निकलना था और ये उनकी आखिरी ब्रीफिंग थी। और उस कमरे में उस ब्रीफिंग को कौन दे रहा था? खुद अजीत डोभाल। वो उन दोनों शूटर्स को ग्रैंड हयात होटल का नक्शा, अंदर बाहर आने जाने के रास्ते, हर एक छोटी से छोटी डिटेल समझा रहे थे। और बस ठीक उसी वक्त दरवाजे पर एक ऐसी दस्तक हुई जिसने इस पूरे मिशन पर पानी फेर दिया। यहां पर 2 अलग अलग दुनियाएं, 2 अलग अलग मिशन आपस में टकरा गए। एक तरफ था डोभाल का सीक्रेट अनऑफिशियल ऑपरेशन, जिसका मकसद था देश के दुश्मन को खत्म करना, और दूसरी तरफ थी मुंबई पुलिस, जो कानून के दायरे में काम कर रही थी, और उनके लिए वो दोनों शूटर्स मोस्ट वांटेड क्रिमिनल थे। मुंबई पुलिस के डीसीपी धनंजय कमलाकर और आईपीएस मीरा बोरवनकर अपनी टीम के साथ सीधे उस होटल रूम में आधमके। उनका कहना था कि ये दोनों शूटर दिल्ली में किसी नेता को मारने आए हैं और उन्हें गिरफ्तार करना ही होगा। अब डोभाल के पास कोई ऑफिशियल पावर तो थी नहीं। उन्होंने बहस की, समझाने की कोशिश की, लेकिन उनकी एक ना सुनी गई और उन दोनों शूटर्स को अरेस्ट कर लिया गया। मिशन फेल हो चुका था, बुरी तरह से। लेकिन कहते हैं ना, हर अंत एक नई शुरुआत होती है। इस नाकामी की राख से एक ऐसी कहानी शुरू हुई। चलिए देखते हैं। बताया जाता है कि गिरफ्तारी के वक्त अजीत डोभाल इतने ज्यादा गुस्से में थे कि उन्होंने आईपीएस मीरा बोरवनकर से कहा, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। ये शब्द उनकी बेबसी और फ्रस्ट्रेशन को साफ साफ दिखाते हैं।
तो नतीजा क्या हुआ? दाऊद को खत्म करने का सुनहरा मौका हाथ से जा चुका था, हमेशा के लिए। और डोभाल का ये पूरा सीक्रेट ऑपरेशन न सिर्फ फेल हुआ, बल्कि सबके सामने आ गया था। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। डोभाल के आलोचक कहते हैं कि ये ऑपरेशन देश के लिए कम और डोभाल के अपने फायदे के लिए ज्यादा था। उनका मानना है कि वो इस मिशन के जरिए पावर और फेम हासिल करना चाहते थे, ताकि वो दोबारा सिस्टम में वापस आ सकें। तो आखिर में सवाल यही उठता है, 2005 का ये मिशन क्या एक भयानक गलती थी, एक कैटास्ट्रोफिक फेलियर, या फिर पावर हासिल करने के एक बड़े मास्टर प्लान का पहला पन्ना? भले ही उस वक्त डोभाल हार गए थे, लेकिन आगे चलकर उन्होंने जो रास्ता चुना, उसने उन्हें भारत के सबसे ताकतवर लोगों की गिनती में लाकर खड़ा कर दिया।